हेलो दोस्तों, आज आपको खुद से टीचर बनना है। आप खुद से देखेंगे आप कैसे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। एक सिंपल सा तरीका हम डी ब्लॉक का लेकर के चल रहे हैं, डी सब ऑर्बिट। आप सीरियली देखिएगा। इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर करने के बाद एलिमेंट्स का आपको हमने जन्म कुंडली बताया है। हर किसी का अपना अपना जन्म कुंडली होता है, एलिमेंट्स का भी जन्म कुंडली होता है, वो हमने निकाल करके बतलाया है। और आज आपको खुद से मास्टर बनना है। जिस दिन आप खुद से क्वेश्चन निकालना सीख गए तो समझिए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। तो डी ब्लॉक पर हम लोग देखते हैं, डी ब्लॉक पर डिस्कशन करते हैं। और आपको पता है डी का कैपेसिटी कितना इलेक्ट्रॉन का होता है, तो 10। डी का कैपेसिटी होता है 10 इलेक्ट्रॉन का। तो डी जब कंप्लीट होगा और जब डी इनकम्प्लीट होगा, दोनों अलग अलग केस होगा। तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डी सबऑर्बिट। डी सबऑर्बिट कैपेसिटी इसका 10 इलेक्ट्रॉन का है, यह मालूम। अगर डी इनकम्प्लीट होगा और अगर डी कंप्लीट होगा तो हर चीज का अपना एक लिमिट दायरा होता है। बच्चा क्वेश्चन का प्रिपरेशन करता है, तैयारी करता है, लेकिन उसे आइडिया नहीं रहता है किस पोर्शन पर ज्यादा फोकस डाला जाए। हम लोग भी बचपन में जब पढ़ा करते थे तो जो कोई टिपिकल चीज होता था उसको नजरअंदाज कर देते थे, ये सोच करके जो इतना तो याद कर ही लिया है, एक छोड़ ही देंगे तो क्या हो जाएगा। और होता था जस्ट रिवर्स। जिस चीज को हम छोड़ देते थे वही चीज आ जाता था, तो माथा घूमते रह जाते थे हम लोग। तो आपको देखना है, इस पर ज्यादा फोकस हम नहीं डालेंगे। हम फोकस डालेंगे जब इनकम्प्लीट होगा। तो जब डी इनकम्प्लीट होगा, कहने का मतलब ये, जब डी में 1 से लेके 9 इलेक्ट्रॉन तक रहेगा तो ये क्या कहलाएगा, इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट में कौन कौन सा गुण आ जाएगा इसमें, ये ट्रांजिशन हो जाएगा, कलर्ड कंपाउंड बनाएगा, रंगीन। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक का भी एलिमेंट होगा। अगर इनकम्प्लीट होगा तो वो भी शो करेगा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। दैट्स ओके। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वहां भी शो होगा। और जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या चीज देगा, अट्रैक्शन देगा, वगैरह वगैरह ढेर सारा है। हमने सिर्फ एक वे दिखलाने का कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर रास्ता दिखलाने का कोशिश कर रहे हैं। आप क्वेश्चन कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें ट्रांजिशन पर जैसे निकालना है, जो विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रांजिशन। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, करोड़पति वाला नहीं है। 4 क्वेश्चन का ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है इस क्वेश्चन का, और चारों में से आपको ये सेलेक्ट करना है कि ट्रांजिशन कौन होगा। याद रखें, ट्रांजिशन तभी होगा जब डी इनकम्प्लीट होगा। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो जाना ही होगा। इसलिए हमने बोला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है माइलस्टोन है, वन ऑफ द पिलर ऑफ केमिस्ट्री। अगर केमिस्ट्री कंट्रोल रखना चाहते हैं तो इसमें से एक पिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इन तीनों का, ये तो ऑल हो गया, इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। और लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी और जन्म कुंडली जो बतलाए एलिमेंट का, वहां भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। जब डी में आएगा 4 और जब डी में आएगा 9 तो एक्साइटेड स्टेट में आता है। एक्साइटेड स्टेट में आने से क्या होगा, डी अपना पड़ोसी एस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन खींच करके 4 को 5 बनाएगा और 9 को 10 बनाएगा। तो यहाँ कॉपर की बात चल रही है। कॉपर का 29 होता है। आपको बताया कि यहां से यहां तक जब आप फिल करेंगे, भरेंगे तो 20 हो जाता है। तो 20 हो जाता है तो यहां पर जैसे 29 के हिसाब से चलेंगे तो यहां से यहां तक 20 और 9 डाला तो कितना हो गया, 29। तो ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा तो ये 10 हो जाएगा और इसमें कितना रहेगा, 1। तो देख सकते हैं जो ये क्या चीज है, कंप्लीट है। तो जब डी कंप्लीट रहेगा
जब डी कंप्लीट रहेगा तो वो नॉन ट्रांजिशन होगा, और यहां पर ये कंप्लीट है तो ये नॉन ट्रांजिशन हो गया। अब Cu डबल पॉजिटिव, बच्चा लोग करते क्या है, सॉरी Cu सिंगल पॉजिटिव, सिंगल पॉजिटिव दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया है। जब एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया है तो बच्चा लोग क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनाता है तो 21 में से सॉरी 29 में से एक पहले ही माइनस कर देता है, और यहीं पर मिस्टेक हो जाता है। ऐसा नहीं करना है। Cu सिंगल पॉजिटिव है, हम 29 के इसके हिसाब से ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहां तक पहुंचेंगे। ये सेम चीज यहां पर हुआ। अब 1 निकलेगा तो 1 निकलेगा तो कहां से 1 निकलेगा, 1 वहां से निकलेगा जो लास्ट ऑर्बिट है, और डिस्कशन किया जा चुका है दिस इज द लास्ट ऑर्बिट, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बट डी टू कंप्लीट का कंप्लीट रह गया, तो ये भी ट्रांजिशन नहीं आते हैं। डी डबल सॉरी Cu डबल पॉजिटिव पर, डबल पॉजिटिव का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लूज किया, लॉस किया है। तो पहले नहीं निकालना है, 29 के हिसाब से यहां भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले कर लेंगे। तो जैसा ये पहले था वैसा ही ये आया। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो लास्ट ऑर्बिट से निकलेगा, जो आगे रहेगा वही पहले गोली खाएगा बॉर्डर पर। तो लास्ट ये है तो यहां से एक निकला, ये खत्म, लेकिन यहां से 2 निकला हुआ तो एक और निकलेगा, और वो एक और कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। 10 है तो ये क्या चीज हो जाएगा, 9, और ये हो गया क्या चीज, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट हो जाने की वजह से ये यानी कि ये हो गया क्या चीज, ट्रांजिशन। तो हमने तो कॉपर दिया है एग्जाम्पल में, ऐसे सैकड़ों एलिमेंट्स है डी ब्लॉक में, सैकड़ों तो नहीं है लेकिन डी ब्लॉक में ढेर सारा एलिमेंट्स है। किसी न किसी रूप से जैसे कलर कंपाउंड पर पूछ सकता है, जो Cu सिंगल पॉजिटिव, Cu डबल पॉजिटिव, इन दोनों में कलर्ड कौन है, Cu Cl2, Cu 2Cl2, इसमें कलर्ड कौन है, कौन कलरलेस है, वगैरह वगैरह। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस पर लेते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, यानी कि जिसके पास पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन देगा। इस पर तो बता चुके हैं। तो यहां भी वही केस है, इनकम्प्लीट कहता है जो Fe डबल पॉजिटिव और Cr सिंगल पॉजिटिव में दोनों में मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन कौन देगा, तो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन वही देगा जिसका ऑर्बिटल्स डी ऑर्बिटल्स अनपेयर्ड होगा, बेजोड़ा होगा। तो हमें पता लगाना होगा, इसके लिए भी फिर उसी गहराई में जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही जाएंगे। और आपको मालूम है Fe डबल पॉजिटिव, Fe का एटॉमिक नंबर हो गया 26, यानी कि इसके पास 26 इलेक्ट्रॉन है। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको बराबर बोले हैं, ये इतना याद रखिए, यहां से यहां तक हो जाता है 20 इलेक्ट्रॉन, रेस्ट बच गया कितना, 6 डाल दिए इसमें। अब रही बात यहां पर डबल पॉजिटिव है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकला है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकला है तो कहां से निकलेगा, इसके पहले भी डिस्कशन हुआ है, निकलेगा कहां से, लास्ट से। और लास्ट यहां पर क्या चीज है, ये है लास्ट, यानी ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म। डी में बच गया कितना, 6। तो डी में ऑर्बिटल होता है 5। आपको ये सब डिस्कशन कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अगर कंफ्यूजन होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जरूर देख लीजिएगा। 6 है, पहले सब में डलेगा एक क्लॉक, फिर एंटी क्लॉक। 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकल चुका है। अब आप इसके पास देखिए कितना जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स है इसके पास, तो 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स है। कहने का मतलब ऑर्बिटल्स पूछेगा तो भी 4, और अगर इलेक्ट्रॉन पूछेगा अनपेयर्ड कितना तो भी 4। तो पैरामैग्नेटिक है, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन मतलब देगा, लेकिन हमें देखना है इन दोनों में कौन है बाहुबली, दोनों में बाहुबली एक ही होगा। तो अब इस पर डिस्कशन करते हैं, इसका 24। अगर हम जनरल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो डी में आ जाता है 4, और जब डी में आ जाता है 4 तो ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। आपको ध्यान रखना चाहिए, तो एक्साइटेड स्टेट में आने पर क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा कितना, 1। तो
अब देखते हैं इसके पास टोटल, ये हो गया डी का 5 और एस का हम यहाँ पर दिखला रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सब में 1 इलेक्ट्रॉन हमने डाल दिया, तो इसके पास कुल मिलाकर के कितना अनपेयर्ड हो गया, 6 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हो गया इसके पास। तो इसके पास 4, इसके पास 4 बाहुबल